तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट ईयर का पेपर था, ठीक है, देख रहे हैं पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये बिल्कुल स्टूडेंट का पेपर है, हम वेबसाइट से लिया हूँ, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2023 में एग्जाम हुआ। एक्चुअली ये 2022 में फॉर्म फिलअप किया गया था, 23 में, मतलब लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है यार। कई सारे लेटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला भी मुझे। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग को पूरा परफेक्ट करेंगे। अगर जीडी के एग्जाम में पास करना है ना, तो दो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कमांड बनाना चाहिए। एक तो रीजनिंग के ऊपर, लगभग आप 25 का रीजनिंग आएगा तो आपको 20-23 तो राइट करना, 20 करने से परफेक्ट हो जाता है। और हिंदी में भी आप कम से कम 23 तो राइट करना ही पड़ेगा, 22-23। और हाँ, मैथ्स का बात, मैथ्स में आप 10-15 कर लें तो भी काफ़ी रहता है। लेकिन मैथ्स देखिए थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ता है, नहीं तो वैसे आप तुक्का मारने जाइएगा नहीं होगा। और जीके का इतना गारंटी मैं लेता नहीं हूँ। जीके में अगर किसी का 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क का आता है, तो 25 मार्क में अगर कोई बंदा 15 भी लेके आए ना तो एनफ हो जाता है एग्जाम में। 15-20 भी लेके आए तो 20 आना तक कठिन हो जाता है, 15-20-18 तक आराम से आ जाता है। तो जीके आ जाता है। जीके में बस फैक्चुअल डाटा आपको कुछ है, मैं दे दूंगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बता दिया कि किस तरह पास करना है, क्योंकि ये एग्जाम लगभग मैंने 3 बार दिया था। 2 बार मैंने इस एग्जाम को पास कर चुका हूँ, 2 बार, ठीक है। 3 बार एग्जाम दिया था, तो एक बार बिना स्टडी का दिया था, बाद में थोड़ी सी स्टडी रीजनिंग वगैरह में किया, उसके बाद 2 बार ही मेरा एग्जाम तो क्लियर हुआ था। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है, फेक को 27 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 7 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो आपको बेसिक यहाँ पे, अब देखिए बेसिक यहाँ पे एक जरूरी होगा। अब यहाँ पे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। ये आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, अल्फाबेट नंबरिंग, अल्फाबेट सीरीज का नंबरिंग याद होना चाहिए। तो हम इसको बनाते हैं। तो पहले देखते हैं एक्टर को कैसे लिखा उन लोगों ने। तो ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है। सी आता है 3 नंबर पे, नंबर याद होना चाहिए। टी आता है 20 नंबर पे। ओ आता है, देखिए ये सब ट्रिक है, ज्योति, JOTY, 10-15, तो ये 15 आएगा, है कि नहीं? ये सब याद होना चाहिए, 15। अभी देखिए मैं बेसिक नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट पेपर उठा रहा हूँ। और आर आता है 18 नंबर पे। अगर हम सबको प्लस करते हैं, इन सबको प्लस कीजिएगा, सबको प्लस करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आपको नंबर मिलेगा 8, 5, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के 7, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 57 मिला। कितना मिला? 57। लिखा है कितना? 52। तो उन लोगों ने क्या किया है, 57 में से 5 माइनस कर दिया है, तो हमारा आंसर निकल के आया 52। ये 5 माइनस किया कहां से लाया? 5, देखिए 5 लेटर है, 1 2 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, इसलिए 5 माइनस, तो 52 आ गया। यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 माइनस करेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 माइनस करेगा। तो हम फिर से पी को लिखेंगे। पी देखिए कितना में आता है, मैं डायरेक्ट बोल के अब लिखूंगा। पी आता है 16 में, 16 में आता है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। 16 में ए आता है 1 में, ठीक है। उसके बाद सी आता है 3 में, और के आता है किंग्स 11 पंजाब 11 में आता है। ये सब याद है मुझे। 6, 3, 9, 10, 11 के 1, हाथ में 1, और इधर आया 31, 31 आया, तो अभी 4 माइनस करना है। 1 2, यहाँ पे 4 लेटर है ना, 1 2 3 4, तो 4 माइनस कीजिएगा, निकल के आया 27। बिल्कुल उसी तरह इसको करना है, 7 को करना है। 7 में देखिए यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है, ये पहला एस आता है 19 में, हम फटाफट करूंगा, ठीक है। और ई आता है 5 में। थोड़ा सा आपको तो धैर्य बना के रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, धैर्य शक्ति बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। वी होता है, वी मतलब 22 में आता है। और ई आता है फिर से 5 में। और यहाँ पे एन आता है, NM 13, 14, MN मतलब ये 14 में आएगा, मुझे याद है। तो ऐसा ही आपको याद होना चाहिए। इसको जब जोड़िएगा 65 निकल के आएगा। माइनस कितना करना है, लेटर देखना है कितना है, 1 2 3 4 5 माइनस करना है, तो आंसर निकल के आया 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 ऑलरेडी एग्जामिनर टिक करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बैठक व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, ये लेटेस्ट पैटर्न, पहले ऐसा नहीं यूज होता था, अब की बार एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है इसको, ठीक है। तो कैसे करना है, पढ़ना है। 5 मित्र X Y Z A और B एक परिधि की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले हम बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे, देखिए पहले तो आप एक
सर्कल बनाना है, क्योंकि ऐसा बोला भी गया है, देख नहीं रहे हैं, 5 मित्र परिधि की केंद्र की तरफ। ये परिधि है, गोल वृत्त है, ये केंद्र है, ये मिडिल पॉइंट है। तो 5 दोस्त बैठा है ना, तो 5 आपको ऐसे बनाना है। जो 5 हम यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, यहाँ पे एक बंदा आगे पीछे, 2 हो गया, यहां से दे दिया, 4 हो गया, चलिए यहां से दे दिया, 5 हो गया। 5 बंदे को बैठा दिया मैंने, 5 बोला, ये XYZ नाम नहीं दिया है, बस कुछ XYZ AB कुछ भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, नाम भी दे सकता है कभी कभी। तो अभी बैठने के बाद ये 5 हमने बना लिया। एग्जाम में ये करना है, फट से अपने एक पेपर, रफ पेपर वहां पे दिया जाता है, ऐसे कर लेना है। पढ़ने के साथ साथ टाइम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पढ़ना है नेक्स्ट, एक्स वाई के ठीक बाएं पर और जेड के ठीक दाएं पर बैठा है। एक्स जो, अब समझना है कि आप बैठाइएगा कैसे। यहाँ पे बोला है केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे वृत्त है, आप यहाँ पे है, ये आपको बना दिया मैंने, आप यहाँ पे है। तो आप अगर इधर देख रहे हैं केंद्र की तरफ, आगे यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपका इधर साइड राइट साइड होगा, राइट साइड मतलब दायां, द लिख दिया मैंने हिंदी में, और इधर आपका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड मतलब बायां, बाएं बाएं ऐसा होगा, ठीक है। इसको देख के हम इसको बनाएंगे। एक्स वाई के ठीक बाएं ओर और जेड के ठीक दाएं ओर बैठा है। मैंने कहीं भी बैठाऊंगा, मैं अपना मर्जी से बैठा दूंगा मैं। मान लीजिए एक्स यहाँ पे बैठा दिया मैंने, एक्स। अब बोला क्या है, एक्स के बारे में बोल रहा है। एक्स जो बंदा है वाई के ठीक दाएं पर, ठीक मतलब आपके एकदम करीब में, ठीक दाएं पर। अगर वाई यहाँ पे बैठता, वाई यहाँ पे बैठा, तभी तो वाई का दायां ये हो रहा है, क्योंकि वाई इधर देख रहा है, वाई देख रहा है इधर केंद्र की तरफ, तो उसका राइट साइड ये होगा। तो बोला है वाई के ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इरेजर है जब, तो फायदा उठाना चाहिए इरेजर। अभी मैं ये स्टेटमेंट तो मैं दायां समझ लिया था, वाई के ठीक दायां, तो वाई यहाँ पे आएगा, वाई के ठीक दायां, इधर दायां है, क्योंकि वाई अगर वाई के ठीक बाएं, ये शायद मेरा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा पढ़ने दीजिए। एक्स जो है वाई के ठीक बाएं बैठा है, एक्स वाई के ठीक बाएं बैठा है, हाँ ठीक है, बायां, तो सही है मेरा, इधर बायां साइड था, ये देखिए बायां लिख के रखा हूं मैं, तो बायां बैठा, वाई के बाएं में एक्स है, समझ में आया। जो एक्स बंदा है वाई के बाएं में है, बायां साइड, बायां हाथ में है, ठीक है, बाएं पर है, और जेड के ठीक दाएं पर है। ओ अब जेड के ठीक दाएं, तो जेड यहाँ पे होगा, जेड के दाएं यहाँ पे पड़ रहा है, ओ सॉरी जेड होगा यहाँ पे, जेड होगा, जेड के यहाँ पे, जेड के दाएं में हो गया, जेड के ठीक दाएं पर बैठा है। बी ए के ठीक बाएं पर बैठा है, ए के ठीक, हाँ बी ए के ठीक बाएं पर, अगर मैं इन दोनों में बैठाना है, बी ए के बाएं पर बैठा है, अगर मैं यहाँ पे बी बैठाता हूं तो यहाँ पे ए होगा, तो देखता हूं हो रहा है कि नहीं। बी ए के ठीक दाएं पर बैठा है, तो दायां हो गया मेरा राइट साइड, ए के राइट साइड इधर होगा, तो ये है बी, अभी बैठ चुका है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, ए के ठीक बाएं पर कौन है, ए के ठीक बाएं पर कौन है, ए का इधर दाहिना हो गया, इधर हो गया बायां, वाई है, तो वाई इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह बनाना है एग्जाम में, उपाय नहीं होता है, ये पढ़ना है आपको, पढ़िए, आपको कुछ समय दिया मैं, पढ़िए, सेम सेम बनाने की कोशिश कीजिए, सेम बनाना है, नाम दे दिया है। अच्छा मैं बनाता हूं अब, ठीक है, मैं बनाता हूं। यहां पे क्या बोला था कि 5 मित्र, अमन, विराट, चमन और सौरभ, फिर से 5 उसी तरह बना लेता हूं, सेम सेम, कि वृत्ताकार मेज, ये वृत्त का है, वृत्त मतलब गोल, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, फिर से केंद्र बोल दिया, तो एक बार समझा दिया तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, दाया बाया ये, और यहाँ पे 5 आदमी है, तो 5 आदमी बना दिया, केंद्र को मुख करके बैठे हैं। अमन चमन के ठीक दाएं बैठा है, अमन कहाँ बैठा है, अमन चमन के ठीक दाएं बैठा है, तो चलिए यहाँ अमन दे दिया और यहाँ पे चमन दे दिया, क्योंकि अमन जो है, ये अमन जो है चमन के दाएं बैठा है, इधर बैठेगा, फिर से वही हो गया ना, ये तो यही हो गया, आप यहाँ पे है, यहाँ पे आपका मुंह है, ये हो गया आपका राइट साइड, और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हाँ जो भी है बना दिया आपको, आप बैठे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं केंद्र की तरफ। तो अब की बार स्टेटमेंट कितना दूर गया मेरा,
कि अमन जो है चमन के ठीक दाएं बैठा है, बैठा दिया। जो सौरव के दाएं से दूसरे स्थान पर है, इसी के बारे में बोला जाए। ये जो वर्ड है इसलिए हाईलाइट किया, जो मतलब सी यानी चमन। चमन जो है सौरव के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सौरव के दाएं से, यहां से सौरव अगर बैठाता हूं तो दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया एक घर, ये दूसरा स्थान हो गया दो घर। ऐसा ही बोल रहा है। जो मतलब सी जो है, चमन जो है सौरव के दाएं से, सौरव का दायां इधर होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, इधर देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, इधर देख रहा है, राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो सौरव के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सौरव का दायां इस साइड होगा, इधर होगा, दूसरे स्थान पे पहला दूसरा, ठीक है, बैठा दिया मैंने। विराज चमन के ठीक बाएं पर है। विराज चमन के, चमन ये है, ये चमन है, विराज ठीक बाएं पर है। तो चमन का बायां किधर होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा विराज। विराज चमन के ठीक बाएं पर है। अमन के दाएं से, अच्छा अब क्वेश्चन यहां से पूछा है, अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। चलिए मेरा एक व्यक्ति बाकी भी था, कौन बाकी है देखता हूं मैं। ये मैंने दे दिया, सौरभ दे दिया, चमन दे दिया, अमन दे दिया, राजेश को नहीं बैठाया मैंने, राजेश। तो राजेश बाकी है, तो राजेश यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे जो बचा रहता है तो उसके लिए ही बचा रहता है, तो दे दिया मैंने। कोई एक बंदा बचा भी है और कोई एक घर बचा है, तो उस बंदे के लिए बचा है, मैंने दे दिया। अभी पूछा क्या है कि अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। ये अमन था, अमन का दायां जाएगा इधर साइड, इसका दाएं से दूसरे स्थान, ये पहला स्थान हो गया और ये दूसरा स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया सौरभ। तो सौरभ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसी तरह बनाना है एग्जाम में, बिल्कुल आपको सटीक और स्पीड होना चाहिए एग्जाम में। अगर कुछ क्वेश्चन ना आए तो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे बैठे रहना मतलब टाइम को बर्बाद करने के बराबर है, वो बेकार हो जाता है। वही स्टूडेंट फेल करता है जो पूरा सीख के भी बोलता है मैं जानता था लेकिन मुझसे नहीं हो सका, मतलब टाइम लग गया, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिलता है कि आप एक क्वेश्चन, आपको माइंड में रीजनिंग ऐसा है कि एक बार में क्लिक किया तो ठीक है, कर लिया, और नहीं हुआ तो आगे बढ़ते रहिए। दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सी संख्या चिन्ह स्थान पर आएगी। जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे। तो बहुत ईजी है, हम देखते हैं कि ये 7 का टेबल गया है। 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 56। तो ये सेकेंड में मारने वाला आंसर था। तो हम देखते हैं, कभी कभी गैप में भी आता है, जैसा आएगा वैसा मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पे देखता हूँ, ये क्वेश्चन दी गई श्रृंखला ये भी वैसा ही है। तो 7 से 7 रख लिया, 5 से 11 रख लिया, 11 से 55, 49, एक कम। तो अच्छा, ये मेरा माइंड में अभी क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसको मैं अब मैं सोचे एग्जाम में बैठा हूँ तो इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं बाद में आऊँगा। अगर टाइम मिला तो मैं पीछे फिर से आके दे सकता हूँ आंसर, छोड़ दिया मैंने। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये एक तो लेटेस्ट पैटर्न है, पहले जीडी में भी आया करता था, एमटीएस में भी आ रहा है। तो पहले का पैटर्न को एग्जामिनर दिया है, बोला क्या है, देखिए किसी कुछ भाषा में 3 to 1 को पेंट इज ब्राउन ये लिखा है, लिखा जाता है। 307 का अर्थ होता है, इसका मीनिंग मतलब मीनिंग होता है हिज ब्राउन शर्ट, और 781 का मतलब होता है टी एंड पेन, शर्ट एंड पेन। अब पूछा है ईच का मीनिंग क्या है। तो इसको बनाने के लिए मैं बेसिक सिखा देना चाहता हूँ कि मैं कैसे सीखा था और आपको भी कैसे बनाना है। एग्जाम में एक्चुअली समय वो नहीं रहता है लिखा जाए, देख के बनाया जाता है। तो देखिए पहले तो एग्जाम की पैटर्न को समझाता हूँ मैं, एग्जाम का पैटर्न को। अभी हमें कोड पूछा है ना, पूछा क्या कि नंबर पूछा है, कौन सा नंबर होगा इसके लिए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें और इसमें कोई शब्द एक जैसा है, कोई एक ही नाम दोनों में है। यस, यहाँ भी ब्राउन है और यहाँ भी ब्राउन है, दोनों में ब्राउन है, बाद बाकी सब अलग है। तो इन दोनों में नंबर भी कोई एक होगा, और यहाँ पे लिख देता हूं ब्राउन, BROWN, ब्राउन। देखिए यहां भी ब्राउन है, यहां भी ब्राउन है, और इन दोनों में नंबर भी एक जैसा होगा, कोई एक नंबर कॉमन होगा। 231, यहाँ पे 301, तो 3 कॉमन है, तो यानी ब्राउन के लिए 3 आएगा। अगर वर्ड कॉमन हो तो नंबर भी कॉमन होना जरूरी है, तो नंबर कॉमन आ गया 3, तो ब्राउन के लिए यूज किया गया होगा 3। अच्छा, अभी मैं मिलाऊंगा कि क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है। ये ब्राउन और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पेंट कॉमन है, यहां भी पेंट है, यहां भी पेंट है। तो इसका कोड था 781, इसका कोड था 231। क्या पेंट
पेंट का जो कोड है 781 और इसका जो पहला वाला कोड है ये सॉरी शर्ट एंड पेंट का कोड है 781 और पेंट इज ब्राउन का कोड है 231। तो यहाँ पे पेंट, यहाँ भी पेंट, यहाँ पे देखिए मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, चलिए यहाँ भी पेंट है, यहाँ भी पेंट है, राइट। तो इन दोनों में कोई नंबर भी कॉमन होगा। यहां पे देखें तो 1 है, यहां भी देखें तो 1 है, यानी पेंट के लिए वो यूज किया था PANT सॉरी, पेंट के लिए यूज किया था 1। अब बताइए ये अब एक लाइन, अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश करता हूं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे 2, 3 और 1, यहां पे 3 तो निकल गया, 1 भी निकल गया, बचा 2। तो पेंट के लिए यूज हुआ था 1, ब्राउन के लिए यूज हुआ है 3, इसके लिए 3, इसके लिए 1, तो बच गया 2। तो 2 किसके लिए यूज होगा? ईच के लिए पूछा भी है, ईच यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर राइट आंसर। ऐसा ही करना है बिल्कुल एग्जाम में। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या को चुनिए जो इसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, मतलब अब यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट का बहुत डाउट रहता है। मैं इसको जूम करके, अच्छा इसको जूम भी नहीं करना है एक्चुअली, थोड़ा सा मुझे, मैं जूम करके मिला देता हूँ। यहाँ पे मिलाया नहीं गया है, चल ठीक है मिला देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि ये प्रश्न चिन्ह की जगह में क्या आएगा, ऐसा पूछा है, क्या आएगा। जूम करने से मेरा वो हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा दिखेगा, कोई बात नहीं। तो अब देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। रिलेशन कैसे करता है, या तो स्टैंड रिलेशन रखेगा एग्जामिनर, सीधा सीधा सोचता है एग्जामिनर, ऐसा सोचेगा। या तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करता है, जो लंबाई पे सोचता है, कभी चौड़ाई पे सोचता है, कभी लंबाई पे, कभी ऐसा रिलेशन बनाएगा, इसको लेके बनाएगा, फिर 42, 84, 57 को लेके बनाएगा, फिर इसको 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 यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए, ऐसे लेके बनाता है। तो मैं इसको देखता हूँ, सोचता हूँ, आप भी सोचिए क्या आना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे आया है, एक्चुअली आंसर तो दे दिया गया है, तो कैसे आया है वो सोचना है। यहां पे मैंने जब देखा कि 42 का 2 गुना कितना होता है, 14 का दुगना 14 का 28 होता है। अच्छा यहाँ पे 84, 14 42, अच्छा मिल गया मुझे। यहाँ पे कैसे मिला, आंसर मिल चुका है मुझे। मैं कलर अब चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको थिकनेस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 को सॉरी जूम करने से थोड़ी सी दिक्कत आती है। 14 को गुना कर दिया 3 से, तो निकला कितना 42, और ये निकल गया 14 को 3 से गुना किया, निकला 42, और प्लस कर दिया 42। एग्जामिनर का थिंकिंग को सोचना है, वो क्या सोचा होगा 42, तो आंसर निकल के आया 84, मतलब ये वाला आंसर निकल गया। क्या इसी तरह नीचे वाला भी है? 28 को अगर 3 गुना करता हूं मैं, 3 गुना 8 या 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6, 7 8, 84, कितना निकल गया है 84। 28 के 3 गुना 84, और ये 84 को अगर प्लस करता हूं मैं 84, तो हमारा निकल के आएगा 168, बिल्कुल। यहाँ पे 42, ये वाला 42 है, प्लस किया गया है। यहां भी वैसा ही करूंगा, 19 का गुना करूंगा 3 बार, पहाड़ा याद होना चाहिए, 19 दिया 57, नहीं तो बच्चे के जैसा गुना कर दिए, 9 का 28, 27 के साथ हाथ में 2, 3 3 4 5 ऐसे करके कीजिए सर। 57 में इस 57 को प्लस कीजिए, यहाँ पे जो है 57, तो 7 7 14 के 4, हाथ में 1, 5 10 और 1 11, 111, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे बना है?
तो अभी समझ में आ गया होगा, नहीं तो लिख लीजिए। ये सब तो लिख के रखना चाहिए, आप अपने पेपर में लिख के रखना चाहिए इसको, क्योंकि ये कैसे हुआ है। अब की बार जो जो आएगा मैं लिखने बोलूंगा, लिख लेना है, नहीं तो कभी भी वो सीख नहीं पाइएगा। अब जिस तरह इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलिएगा क्यों? यहाँ पे बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे बोला है। इतना स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होता एग्जाम में, ये सब स्टेटमेंट पढ़ने जाने पे टाइम नहीं है। क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब समझ जाना है जी यहाँ पे कुछ लाना है मेरे को, बस। 9 से 28 आया है और 13 से 9 का 9, 9 18, 9 27, यानी 9 का गुना अगर 3 बार करता हूं मैं तो आ जाता है 27। उसमें प्लस एक जोड़ दिया है, 28 आ गया। ठीक 13 का गुना मैं 3 बार करूंगा, 13 को 26 33 39, 39 आएगा, प्लस 1 कर देना है तो आ जाएगा 40। इसीलिए 40 आया है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया है वो समझना है, क्यों आ रहा है वो समझना है। आंसर सिर्फ देखने से कभी नहीं होगा। ये वाला कैसे करना है एग्जाम में, बिल्कुल इसको मैं बताता हूं कि क्वेश्चन बोला है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए। ये दो संख्या को बदलना है। तो हमेशा एग्जामिनर 90% फोकस करता है डिवाइड वाले पे, याद रखना। ये जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है, डिवाइड वाला पे फोकस करता है। तो इसीलिए ये देखिए 4 की जगह में 16, 16 की जगह में 4 कर देना है, या 4 की जगह में अगर 16 कर दिया, 16 की जगह में 4 कर दिया, इसको हटा दीजिए। अब की बार इसको भूल जाइए। अगर मैं डिवाइड दिया, अब आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे 13 है, 13 प्लस कर दिया, प्लस भाग का काम आगे होगा। 4 का पाड़ा में 16, 4 तिया 12, 3 बार में आएगा। गुना करना है 5 से गुना दे दिया, -22, -22, 11 आना चाहिए, ठीक है। अब की बार 13 लिखना है, प्लस लिखना है, 5 तिया 15 हो गया, -22, ठीक है। तो 13 और 15, 13 तो 26, 27, 28, 28 में से 22 चला गया, 28 में से सॉरी 4 चौका 16, यहाँ पे 4 आना चाहिए, सॉरी मैंने डिवाइड गलत किया था। यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 चौका 16, यहाँ पे आया 20, 4 पंचा 20, यहाँ पे 20 आएगा। 20 और 13 कितना हो गया, 33, 20 13 कितना हो गया, 33, 33 में से 22 माइनस कर दो, कितना आ गया, 11, 11 हमारा आंसर है। तो हमने थोड़ा सा गलती किया, गलती हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नहीं करना है, समझना है। हाँ, ये करने का तरीका आपको बताता हूँ थोड़ी सी, हाँ ये लिख के बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं पेपर में कैसे करता था, आपको कैसे करना है, सटीक आंसर निकल के आता है एग्जाम में। सबसे पहले इसको करने के लिए, इसको अगर करना कोई भी चाहता है तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर में, लिखते जाइए CA डैश P। मैं पेपर मुझे मिला है, मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में बैठा हूं, सोचिए CA, फिर A, फिर डैश, फिर C, फिर A, फिर A, फिर डैश, और C, A P डैश A P। लिख लिया मैंने, लिखिया। लिखने के बाद आपको काउंट करना है टोटल कितना है, 1 काउंट करना है, 1 2, खाली जगह को भी काउंट करना है, पूरा घर को काउंट करना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल निकला मेरा 20 यहाँ पे लेटर लिखा गया है। इसको बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। अब बराबर बराबर कितना में बांटिएगा, यहाँ पे देखिए घर कितना है, 1 2 3 4, 4 का घर है ना, 4 का घर में बांटिए या तो 5 का घर में बांटिए। तो मुझे 4 का घर है, 4 करके बांटूंगा, मतलब 4 करके 20 को 4 करके बांटना है। 4 से भाग दे दिए, 4 5 20 है कि नहीं, नहीं तो 5 से 4 करके बांटना है, मतलब एक घर में 4 करके रखिएगा। यहाँ पे 4 है तो 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एक दाग मार दीजिए, फिर से 1 2 3 4, फिर दाग मार दीजिए। एग्जाम में ऐसा ही करना है, 1 2 3 4 दाग मारना है, 4 करके बांटिए, क्योंकि 4 का यहाँ पे पेयर बना के रखा है, ग्रुप 1 2 3 4, ये अपने आप में पहले से पेयर था, 1 2 3 4, ये हो गया, बना लिया, बन चुका है मेरा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहले तो ये लिख लिया, दूसरा बार काउंट कर लिया, तीसरा बार मैंने पेयर बना लिया, देखा जी यहाँ पे 4 का घर का पेयर है, 1 2 3 4, 4 करके है, 1 2 3 4, तो 4 करके बना लिया। अब की बार क्या करना है, अब की बार मिलाना है। अब वर्ड क्या मिलाना है, देखिए यहाँ पे पूछा है CA के बाद क्या होगा,
यहां पे देखिए तो सी ए के बाद क्या है, ए है। यहां भी देखिए सी ए के बाद क्या है, ए है। तो यहां भी देखिए सी ए के बाद क्या है, ए है। तो पहला तो यहां पे आएगा ए आ गया, ठीक है। यहां पे देखिए अब की बार सी डबल ए के बाद क्या है, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा सी डबल ए के बाद पी है, तो यहां पे आएगा, देख के यहीं से आंसर मिलता है, आंसर उसी में रहता है, पी है, ठीक है। सी डबल ए के बाद पी है। यहां भी देखिए सी डबल ए के बाद क्या आएगा, जब सी डबल ए के बाद यहां पे पी है, यहां पे पी है, तो यहां भी पी आएगा, पी आएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए सी आएगा, क्योंकि यहां पे सी छूटा हुआ है, तो एक पेयर बन गया सी ए पी, ठीक है। सी ए पी, सी ए पी, सी ए पी, सी ए पी। अब मुझे एग्जाम में क्या ढूंढना है, जो मैंने घुसाया था, ए घुसाया था, पी घुसाया था, पी घुसाया था और सी घुसाया था। मैंने अंदर क्या डाला था, मैंने उस खाली स्थानों पे क्या भरा था मैंने, तो मैं भरा था ए पी पी सी, आंसर है ए पी पी सी। तो बिल्कुल मैंने बेसिक से बता दिया आपको, ताकि समझ में आए बच्चे की तरह। अब अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, अलग एक वीडियो बनाया जाए। ये एग्जाम में कैसे करना है, अब पेपर लिए हैं, बिल्कुल यहां पे बोला है एक अर्थ जोड़ना, कुछ नहीं करना है। पहले आप फटाक से आप पेन लीजिएगा, तुरंत पेन तो रहेगा ही, रेडी रहता है पेन हमेशा हाथ में, और पेपर रहता ही है। आपको 14 लिख देना है, 14 लिख दिया, मैंने लिख दिया। सी ढूंढा है, सी बोला है ना, सी का मैं देखूंगा सी क्या बोला है। सी का अर्थ होता है घटाना, तो मैं ये सी का जगह में माइनस दे दिया, अपना खाते में दिया, ये मैं खाते में लिख रहा हूं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिया, 18 है तो 18 दे दिया। अब डी का बोला है, डी का मतलब क्या होता है, यहां पे ढूंढना है। डी का अर्थ होता है भाग, तो तुरंत मैंने भाग दे दिया, भाग का सिंबल दे दिया। और 3 है तो 3, ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज। ए, अब ए का मतलब क्या होता है, ए देखिए, ए का अर्थ होता है जोड़ना, तो मैं यहाँ पे जोड़ दे दिया। और यहाँ पे है 5, तो 5 दे दिया, बराबर। अब मैं इधर सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन में क्या है, बोधमास फॉर्मूला यूज होता है। मुझे मालूम है कि स्मॉल ब्रैकेट पहले काम होगा, 3 का पहाड़ा 6 कितना बार में 18 आएगा, 3 5 15, 3 6 का 18, 6 बार में आएगा। ये पूरा काम कर दिया मैंने, 3 6 का 18 कर दिया। प्लस है तो प्लस दे दिया, 5 है तो 5 दे दिया। 14 में से 6 चला गया, 14 में से 4 चला गया, 10, 10 में से 2 चला जाएगा, 8, 8 हो गया। कितना, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच गया, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 दे दिया, 8 5 कितना होता है 13, आंसर निकल के आ गया मेरा। तो एग्जाम में ऐसा ही करना है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा ही सटीक, मतलब मैं एग्जाम की तरह सोच रहा हूँ कि एक स्टूडेंट बैठ के एग्जाम में कैसे करेगा। अब यहाँ पे एक देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट रहा ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। एक कोचिंग सेंटर में 7 छात्र, परम, काजी, रवि, सुरेश, तनीश, उदय, ये सब वगैरह वगैरह, बहुत सारा बड़ा स्टेटमेंट है। पढ़ने में ही आपको 2 मिनट चला जाएगा, 1 मिनट चला जाएगा, बनाने में 2 मिनट चला जाएगा। आप अगर 4 मिनट 3-4 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे लेते हैं तो आप बेकार है, मतलब। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप टाइम, ये तो बन जाएगा, बहुत ईजी ही है, बनेगा, ये हर स्टूडेंट बना लेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप टाइम, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि टाइम आपका जाए, ताकि आप फेल हो जाए, यही तो चाहेगा ना कोई भी। फंसाने के लिए, फंसाने की कोशिश किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। थोड़ी सी बड़ा स्टेटमेंट, ये सीधा भी एक लाइन में भी लिखा जा सकता था स्टेटमेंट को, तो ऐसा लिखा है कि आपका टाइम खराब हो, तो आप इसमें फंस जाइएगा, सोचिएगा तो बनेगा ही। तो इसको छोड़ के, मैं अगर रहता तो मैं सोचता चलो ठीक है बाद में आ जाऊंगा, मेरा समय मिले तो मैं आ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस पे चला जाऊंगा, ऐसा होता है। तो अभी मैं सिखा रहा हूं तो इसको सिखा ही देता हूं, इसको ना ही छोड़ू तो बेहतर है अगर सिखा रहा हूं तो। एक कोचिंग सेंटर में 7 छात्र, परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय और वर्षा ने अलग अलग प्रतिशत प्राप्त किए। कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर, अच्छा यह स्थान बता रहा है, तो कितना है, 7 छात्र है, तो मैं स्थान के लिए ऐसा लिखा जाता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 है, 7 दे दिया मैंने, 7 बोला था, मैंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब बोल रहा है कोचिंग सेंटर में दूसरे स्थान पर परम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। अंक संग छोड़िए, दूसरे स्थान पर है परम, परम दूसरे स्थान पर रहते हैं, यहाँ पे परम होगा, पी से डिनोट करूंगा मैं, शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट, ये परम दूसरे स्थान पर, सेकंड में है, सेकंड बिल्डिंग, पहला बिल्डिंग, नीचे से बिल्डिंग नहीं ऊपर से गनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये दूसरा पे है, बोल दिया है दूसरे पे है तो दूसरा पे डाल दिया। सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया, वर्षा द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत केवल एक छात्र से अधिक है। तो अगर वर्षा, वी से देता हूं, वर्षा, वी से वर्षा लिख रहा हूं, वर्षा एक छात्र से अधिक है, तो यानी वर्षा यहां पे होगा, यहां पे कोई एक छात्र होगा तभी तो, उससे थोड़ा सा आगे है वर्षा।
छात्र से अधिक है। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ सुरेश का, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक, तनवीर से अधिक है मतलब तनवीर नीचे होगा सुरेश से। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम है, तो परम आगे होगा। वो बोल रहा है ना जो सुरेश है, सुरेश तनवीर से अधिक है और परम से कम है, तो ये परम है, परम से कम रहेगा और तनवीर से अधिक रहेगा। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 को तनवीर से कम। तनवीर के नीचे भी 3 बंदा रहेगा, तनवीर का ऊपर भी 3 बंदा रहेगा, यानी तनवीर मिडिल में आ गया। देखिए ये आ गया तनवीर, तनवीर का नीचे ये लाइन तनवीर के लिए है। तनवीर का नीचे 3 बंदा, 1 2 3, तनवीर के ऊपर 3 बंदा, 1 2 3, हो गया। ये तो मैं स्टेटमेंट के अनुसार जैसा बोला है वैसा चल रहा हूं। अब यहां पे जब बोला था तनवीर TSP बैठाना है, तो T तो बैठ चुका है, S बैठेगा, P तो बैठ चुका है। हाँ, प्राप्त हुए। रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिला। अभी बोला है रवि और काजी को सबसे कम नहीं मिला है, मतलब यहाँ पे रवि भी नहीं आएगा और काजी भी यहाँ पे नहीं आएगा। बोला सबसे कम नहीं मिला है, बोला सबसे कम प्रतिशत नहीं मिला है, यानी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे या तो रवि आ सकता है, यहाँ पे काजी आ सकता है, या तो काजी यहाँ पे आ सकता है या रवि यहाँ पे आ सकता है, ये दोनों है। पूछा क्या है किसका प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम यहाँ पे लास्ट में जो रहेगा वही होगा। तो अभी लास्ट में कोई बंदा का नाम अगर नहीं आया तो यहाँ पे देखेंगे परम, परम तो है, परम तो आ गया है, यहाँ पे है। अच्छा, काजी, काजी तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है काजी। तनवीर, तनवीर तो है, मिडिल में है। उदय, उदय का नाम नहीं आया है तो उदय लास्ट में चला जाएगा, और यही सबसे कम पाया है, उदय ही सबसे कम मिला है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखिए मेरा बनाने में भी कितना टाइम लगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे जाना चाहिए। बन जाता है लेकिन छोड़ देना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब देखिए ये वाला जीके का क्वेश्चन रहता है, तो एग्जामिनर क्या करता है, जीके के क्वेश्चन को आपको लेके आता है रीजनिंग में, ठीक है। इसमें मिलाना पड़ता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे, तो मदर टेरेसा क्या थी, एक शांति, है कि नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य और मदर टेरेसा को शांति, ये रिलेशन रहता है, तो ये आता है, ऐसा हो जाता है, जी रहता है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मुझे लेटेस्ट दिखाई दिया था 2023 के क्वेश्चन, 2023 में जो एग्जाम हुआ 2022 की पेपर, 23 का ही पेपर समझिए, ये तो बहुत लेटेस्ट थोड़ा दिखाई दिया था। ये वाला कैसे था, पहले नहीं उतना दिया करता था इस तरह का, तो थोड़ा सा इसको सीखना है। तो अभी देखिए ये पहले नंबर को लेके जाता हूं मैं, नंबर को लेके जाने से मुझे समझ में आएगा। 2 से 16 बनाया, क्या किया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया। ये दोनों एक जोड़ा है, ये दोनों का एक जोड़ा है, 2 से 16 बनाना। यहां पे देखिए 3 से 81 बनाना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 81 हो जाएगा। तो 5 को भी ऐसा ही करना है, ये 4 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो 5 को भी 4 बार कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो होगा कितना, 50 25, 25 5 125, 125 को जब 5 से गुना दीजिएगा तो 625 आएगा। यानी आंसर या तो एग्जाम में 3 होगा, मैं अब आंसर के करीब में आ चुका हूं कि आंसर या तो 3 में है या 1 में है, क्योंकि यहां भी 625 है, यहां भी 625 है। अब रही मुद्दा का बात कि यहाँ पे MY है, यहाँ पे YM है, होगा क्या, ठीक है, ये दोनों में। अब देखना है कि K से P तक जाना है, K से P तक जाना है, K L M N O P। देखिए K के बाद कितना घर गया, 1 2 3 4 5, 5 घर गया है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। T से भी आप 5 घर जाइए, T U V W X Y, देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए Y, यानी Y से स्टार्ट होगा, तो Y किस में है, 1 नंबर में है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ओके, मैं पेपर पे ही समझा रहा हूं तो होगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, अब समझ में आएगा ना, पहले पढ़ लीजिए। इसको बोला जाता है एनोलॉजी, कुछ कथन होता है और कुछ निष्कर्ष होते हैं। इसको बनाने की विधि क्या होती है एग्जाम में, इसको पहले ऐसा करना पड़ता है कि हमने बैठा हूं, सभी पेन कार है, तो आपको एक गोल बनाना है, इसको पकड़ लेना है पेन, कि ये मेरे पास पेन है, ये पेन जो है वो जो बोलेगा वही मानना है, ये जो बोलेगा उसी को सत्य मानना है। सभी पेन कार्ड है, जो पेन है पूरा का पूरा
ये कार है, सी दे दिया मैंने कार, ये पेन पूरा कार है। कुछ कार बल्ब है, यहाँ पे कार जो है वहां से कुछ जो कार है वो बल्ब है, बी दे दिया बल्ब। ये देखिए कुछ वहां से थोड़ा काट के ले लेना है, थोड़ा सा काट ले लेना है, क्योंकि कुछ कार को मैंने ले लिया और उसको मैंने बना दिया बल्ब। क्या बना दिया? बल्ब। अभी ये तो मेरा कथन था, ये बोला था उसने, मैंने हाँ उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कारें बल्ब नहीं है। भाई जब बोला ही है कुछ कारें बल्ब है, अच्छा कुछ कार बल्ब नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। वो बोला था कुछ कार बल्ब है, यहां पे देखिए कुछ कार बल्ब है, यहां पे बोला है कुछ कार बल्ब नहीं है, मतलब आप बोल भी रहे हैं और बोल भी रहे नहीं है, तो यहां पे दिख भी रहा है कुछ कार बल्ब है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ पेन का बल्ब होने का संभावना है। कुछ जो पेन है ये बल्ब हो सकता है, लेकिन यहां पे एक वर्ड आया है संभावना। संभावना, तो संभावना है। अब बोलिएगा क्यों? देखिए अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे ड्रॉ करता है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, जो सभी पेन कार है, ये जो सभी पेन है ये कार है, कार है, और बोल रहा है, और नेक्स्ट बोला कुछ कार बल्ब है, तो ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता, ऐसे अगर ड्रॉ करता, मैं बल्ब इसको बनाता, तब तो ये पेन वाला भाग इसमें आ ही जाता ना। संभावना बन सकता है, संभावना अगर आंसर रहे तो वो राइट रहता है। कुछ पेन का बल्ब होने का संभावना है, ऐसा अगर वर्ड दिखे एग्जाम में, ये वर्ड, ये ट्रिक है, तो ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, संभावना बन सकता है। अभी बोल सकता हूं पृथ्वी गायब हो सकती है, ऐसा संभावना है क्या? हो सकता है, हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, संभावना बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट 2 ओनली, यहां पे बोला है केवल 2 ही सही है, ऐसा मैं बोलिए 2 ही सही है, तो यही है 4 नंबर। ठीक है, तो वही है। आगे देखते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इजी है। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति के भाग के रूप में निहित है। मतलब ये वाला, इसमें क्या ढूंढना पड़ता है, पिक्चर अगर आ जाए, ये वाला जो पिक्चर होता है, ये वाला पिक्चर आपको कहीं दिखेगा लेकिन अंदर छिपा रहेगा, हिडन फाइल बोला जाता है, अंदर छिपा रहना, उसको निकालना है। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे तो है ही नहीं। मैं एग्जाम में बैठता तो यहाँ पे तो ये इस तरह का पिक्चर यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, इसको काट दूंगा। यहाँ भी नहीं बन रहा है, काट दूंगा। यहाँ भी नहीं बन रहा है, काट दूंगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन मेरा 2 मिल गया। अब बोलेगा कैसे बना है, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा गया, ठीक है, ये गोल ऊपर वाला, ये गोल मैंने ये गोल यहाँ पे बना दिया। अब एक लाइन मारा है तो एक लाइन ये आ गया, आ गया। अब नीचे का एक गोल मारा है तो नीचे का गोल, ये देखिए, ये नीचे का गोल आ गया। तो बिल्कुल ये पिक्चर इसके अंदर है। वो पूछ रहा है जो हम जो आपको पिक्चर दिए हैं 16 नंबर में, वो पिक्चर किसके अंदर है, अंदर पूछा है तो अंदर इसके है, बस हो गया। और कुछ क्वेश्चन था, कितना नंबर चले हम लोग? 16 नंबर। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, ये वाला में क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या पिक्चर आएगा, तो ध्यान से देखना है। इसी पिक्चर से इसको बनेगा कि यहाँ पे, ताकि मत करना, बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, सब आगे सब आगे। यहाँ पे देखिए, हाँ, जो उस आकृति का पैटर्न को यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे, इसी से मैं आंसर को बनाऊंगा। यहाँ पे ऐसा बना है, इस कोने पे है, इस कोने पे है, इस कोने पे है, तो जरूर इस कोने पे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हर चीज ऐसे 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 होना चाहिए। तो अभी मैं ढूंढूंगा इस कोने पे, मैं देखूंगा ऑप्शन में, ये मेरा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो मैंने देखा यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर 3 हमको डिनोट कर रहा है इस कोना पे, और ऑप्शन नंबर 1 डिनोट कर रहा है इस कोना पे, ऑप्शन नंबर 1 डिनोट कर रहा है इस कोना पे। मतलब 2 ही ऐसा कोना है, 2 ही ऐसा नंबर है, 1 नंबर और 3 नंबर। एग्जाम में आप तुक्का भी मारिएगा तो 1 और 3 के अंदर मारिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 50-50 मिल जाएगा, लेकिन तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, इस आंसर सटीक निकलेगा। देखिए यहाँ पे तीर ऐसे गया है, यहाँ पे तीर ऐसे गया है, यहाँ पे तीर ऐसे गया है, यहाँ पे तीर ऐसे जाएगा, ऐसे तीर होगा, ऐसे तीर होगा। तो ये तीर तो सिर्फ मैंने देखा कि 1 नंबर में है, 2 नंबर में तो तीर है ही नहीं उस तरह का, ज्वाइंट तीर नहीं है, सिंबल कटा हुआ तीर है, तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चा लोग सेकंड में आंसर देता है, कोई सेकंड
मतलब 1-2-3 सेकंड गया कि आंसर दे दिया, ऐसा भी होता है। तो मैं खुद दिया हूं इस तरह का क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में। अभी भी दे देता मैं, क्योंकि ये तो सिखा रहा हूं। कथन निष्कर्ष से दो क्वेश्चन आए हुए थे, इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। अब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ी सी जूम चाहिए, तो मैं जूम कर दिया। इसको पढ़ना है, बस इसको पढ़ना है और बनाना है। यहां पे बोला है सभी लड़कियां होशियार है, आपको बिल्कुल ऐसा बनाना है। ये लड़की है, ये एल दे दिया, शॉर्ट फॉर्म, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। सभी लड़कियां होशियार है, होशियार, एच से डिनोट कर दिया, होशियार है। सभी लड़कियां जो है होशियार है, तो होशियार के अंदर आ जाएगा। सभी होशियार बुद्धिमान है, ये जो होशियार है, जितने भी है होशियार, वो बुद्धिमान है, बी से डिनोट करे, बुद्धिमान। ये मैंने स्टेटमेंट मैंने कर लिया। अब मैं निष्कर्ष को देखूंगा। कुछ लड़कियां बुद्धिमान, कुछ लड़कियां बुद्धिमान है, कुछ लड़कियां जो है बुद्धिमान है। अगर सभी लड़कियां होशियार है और सभी होशियार बुद्धिमान है, तो कुछ लड़कियां बुद्धिमान हो सकता है, ये हो सकता है। ये जो है इसके अंदर में आ गया ना, तो कुछ हो सकता है। देखिए बी के अंदर में एल है। अगर आप कोई गमले है, गमले के अंदर कोई गमला है, ऐसा गमले के अंदर दूध और पानी है, दूध और पानी का मिश्रण है मान के चलिए, तो मैं बोलूंगा कि कुछ दूध इसके अंदर है, कुछ दूध है भाई। जब इसके अंदर मिश्रण है तो कुछ दूध तो होगा ही ना, पानी और दूध को मिला दिया गया, तो कुछ दूध भी होगा, कुछ पानी भी होगा। कुछ शब्द सही हो सकता है यहां पे। और सभी, देखिए यहां पे देखिए अभी बोला है सभी लड़कियां बुद्धिमान है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस गमले के अंदर, इस गमले के अंदर अगर मैं पानी और दूध को मिला दिया हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सभी दूध पानी के साथ मिल गया है, सभी जो दूध है पानी के साथ मिल गया है। बिल्कुल यही कर रहा है, सभी लड़कियां बुद्धिमान है। ये जो लड़कियां है पूरा का पूरा, लेकिन ना एक्चुअल में स्टेटमेंट देखा जाए ना, ये क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस अकॉर्डिंग टू इसके समझा रहा हूं किंतु कि सभी लड़कियां बुद्धिमान है, तो सभी लड़कियां बुद्धिमान हो सकता है, कुछ लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकता है, कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है तो कुछ लड़कियां हो सकता है। देखिए कुछ लड़कियां हो सकता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कुछ लड़कियां नहीं होने का बात नहीं आएगा, हो सकता है। मैंने अगर बोला कुछ दूध इस पानी है, कुछ पानी दूध है, तो हो सकता है, मिल गया है तो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो गया। लेकिन मेरा हिसाब से ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, ठीक है। अभी ये देखिए 19 नंबर, दी गई आकृति का एम एन, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, मिरर है, दर्पण बोला है कि यहाँ पे देखिए एक दर्पण है, आईना है, ये आईना लगा हुआ है, तो आईना के इस साइड पिक्चर कैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से जो स्टार्टिंग है, यहाँ भी उसी तरह का स्टार्टिंग होगा, इस तरह का स्टार्टिंग होगा। ये ऊपर गया है तो ये इस तरह जाएगा, टेढ़ा जाएगा। ये इस तरह नीचे आया है तो आईना में इस तरह दिखेगा, इस तरह आएगा, इस तरह टेढ़ा आएगा। ये फिर इधर आके तीर है तो ये इधर आके इस तरह का तीर बनेगा। तो देखता हूँ कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे मिल गया मेरा। ये देखिए ऐसा ही, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया, बिल्कुल टिक टॉक वैसा ही। ये सब तो हो ही नहीं सकता, आईना में ऐसा थोड़ी है, ऐसा दिखेगा। तो आईना है, मिरर बहुत इजी है, आराम से ऐसा। यहाँ पे इसको बनाने का नियम है, यहाँ पे जैसा भी पिक्चर होता है आपको ध्यान में लेके यहाँ पे पिक्चर बनाने की कोशिश करना है। 20 नंबर, यहाँ पे बोला त्याग देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के रखा है यहाँ पे। त्याग देना, छोड़ना, बच्चा यहाँ पे गलत दिया था। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑप्शन दिया था 4, वो गलत आंसर टिक किया था। क्यों टिक किया था कि देखिए यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, मतलब समझना है। देखिए त्याग देने का मतलब दिया है यहाँ पे छोड़ देना, तो ये तो पर्यायवाची होता है ना। आप किसी को त्याग दिए मतलब छोड़ दिए। विचार मग्न होना, आप पूरा विचार में है, तो विचार मग्न होना और विचारशील होना एक ही कहलाता है। त्याग देना छोड़ देना एक ही कहलाता है। तो इसका विचार मग्न होना का विचारशील ही होगा, खुश होना होगा ही नहीं। नाचना तो कभी हरगिज नहीं हो सकता। कुछ ऑप्शन ऐसा एग्जामिनर देता है जो कभी होगा ही नहीं, बेकार में डाल के रखता है, ठीक है। तो आराम से इजी होता है। इसके बाद नहीं है, तो यही क्वेश्चन तो यहाँ पे था तो मैं दिखा दिया। अभी हुआ क्या है कि यही क्वेश्चन तो था 20 नंबर, रीजनिंग और मुझे नहीं मिला यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आज ही मिल जाएगा आपको, मैथ्स का वीडियो मिलेगा और जीके का भी वीडियो मिलेगा। जीके में क्या पढ़ना है वो बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। और कोई भी समस्या आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। आपको
सीख कर कैसा लगा थोड़ा सा बताइएगा, तो हम भी और वीडियो डालते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह का पेपर का ही वीडियो बनाऊं, ना कि नया नया एक एक उठाऊंगा। अभी सिखाने का समय नहीं है। 20 तारीख से एग्जाम है, देखिए 20 तारीख से एग्जाम है। जिसका भी 20 तारीख से एग्जाम है वो अब ये टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट ही कहा जाएगा। ये पेपर देना शुरू कर दो, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। मैंने भी मॉक टेस्ट दिया था बहुत सारा, तो मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।